बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन वाद विवाद होगा। कई तरह के प्रश्न इस विधानसभा के अंदर उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार में जो बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने जाने का काम चल रहा है। इसको लेकर के विपक्ष काफी हमलावर हो रही है। सम्राट चौधरी को लगातार बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के प्रारूप को कहा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। ये कह रही है विपक्ष की गरीबों के आशियाने को उजाड़े जा रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के भी या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो एनडीए घटक दल के विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि गरीबों के आशियाने को नहीं उजाड़े जाने चाहिए। इन तमाम विषयों पर आज शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जब हमने विधायकों से बातचीत की, मैथिली ठाकुर से लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायकों से बातचीत की है, तो क्या कुछ उनका कहना है आप एक बार सुनिए। थोड़ा सा प्रतिनिधि बन गई हूँ, वैसे एक्ट भी करने लगी हूँ, लोगों के काम भी सॉल्व करने लगी हूँ। पटना में हूँ, अलीनगर में क्या हो रहा है उस सब चीजों को मैथिली ठाकुर जी, लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रही हैं। चुनाव था तो जनता के बीच में आप लोग जाती थी, आपका तो फर्ज बनता है ना कि गरीब लोगों के आशियाने को नहीं उखाड़ा जाए, उसको मुहैया कराया जाए। हम तो सत्र में है, पक्ष विपक्ष दोनों बैठे। आपने किसी और से पूछा ये सवाल? हाँ, तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है। आपने पूछा सम्राट चौधरी जी से? उन्होंने डाला हुआ है और संशोधन डाल के सदन से नदारत है। उस संशोधन पर डिबेट कौन करेगा? वो कब अपनी बात रखेंगे, जनहित की बात कब करेंगे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बुलडोजर अब मुझे बताइए कि अगर 2 आदमी को नुकसान हो रहा है और 100 को फायदा होगा। अक्सर आप लोग का भी कैमरा कभी कभी अतिक्रमण को दिखाया करता था, अतिक्रमण की बात उठाया करता था। तो आज अतिक्रमण हटाकर जाम मुक्त बिहार अगर बनाने की सरकार सोच रही है, मैं मानता हूं कि उसमें 2 लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन 100 को लाभ होगा। यही लोकतंत्र है, इसी की इजाजत लोकतंत्र भी देती है। बुलडोजर एक्शन अभी ज्यादा तेजी से काम मैंने कहा ना कि अगर कभी आपका कैमरा इस बात को दिखाता रहा है कि यहाँ जाम लगा हुआ है, यहाँ लोगों का जीना दुभर है, यहाँ लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, आपका कैमरा भी और आपकी आवाजें भी इस पर गरजती थी, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है और 100 को उसके बदले लाभ हो रहा है, तो इसकी इजाजत लोकतंत्र देता है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, काफी मरीजों को परेशानियां हो रही हैं सर। मुझे मालूम नहीं है इस विषय पर, ये स्वास्थ्य मंत्री जी बेहतर बताएंगे इस पर। हमेशा से करती रही है भाजपा और फिर पलट रहे बयान से, कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। नीरज कुमार तेजस्वी को खोज रहे हैं। कंडेमेबल है। नीरज कुमार क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव विधान परिषद के सदस्य नहीं है। तेजस्वी प्रसाद विधान परिषद के सदस्य नहीं है जो खोज रहे हैं। जो विधान परिषद के सदस्य हैं राबड़ी जी, वो सदन में उपस्थित हैं। बुलडोजर बाबा 2.0 कहा जा रहा है। अच्छी बात है ना, सम्राट चौधरी जी की अपनी एक अलग पहचान बन रही है और बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं। योगी जी से उनकी तुलना कर रहे थे, इसमें खराब क्या बात है? कह रहे हैं कि गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। कोई गरीब का आशियाना नहीं उजड़ रहा है। गरीबों के आशियाने को बसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको जमीन देके उनको घर दिया जा रहा है। विपक्ष हल्ला करेगा, विपक्ष का काम है हल्ला करना। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, मरीज काफी परेशान चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी उसको देख रहे होंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी उसको देखेंगे और ठीक होगा। तेजस्वी गायब है सदन से। तेजस्वी गायब ही रहने वाले हैं। तेजस्वी जी ने आज तक सदन को कभी गंभीरता से नहीं लिया और इसीलिए बिहार की जनता ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। बुलडोजर का एक्शन जारी है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल कहा जा रहा है। विपक्ष काफी हमलावर है। चिराग पासवान की पार्टी और उनके विधायक कैसे इस चीज को देखते हैं? देखिए, बुलडोजर कोई नाजायज जगह नहीं चल रहा है। जहां पर जनता को मतलब कि जाम का समस्या है, एक तरफ जनता कहता है कि यहाँ जाम लगता है, यहाँ ये होता है वो होता है, वहां पर से स्वाभाविक चीज है कि इसको हटाना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर पासवानों के घर भी उजाड़े गए हैं। चिराग पासवान को पासवान खोज रहे हैं कि कहाँ है चिराग जी। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। वो सब विपक्ष का अथी है, चाल है। तेजस्वी गायब हैं सदन से 2 दिन। अब उनका मर्जी है, हम लोग उनको थोड़ो भगाए हैं। वो अपने से खुद चले गए हैं, तो उसका क्या जवाब है? बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कोई भी गलत अगर कोई अतिक्रमण किए हुए है उसे हटाना जायज है और इसके लिए अगर बुलडोजर का प्रयोग होता है तो इसमें से मुझे कहीं भी गलत नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि गरीबों के लिए
जो एक उचित मांग है कि कम से कम जो भूमिहीन है उनको जमीन मिलना चाहिए, उसका भी प्रबंध करना चाहिए। और उसके लिए किसी को अगर बुलडोजर बाबा कहना पड़े या कुछ भी कहा जाता है, मीडिया कहती है, तो सही बात है। अगर किसी को देश को, अगर बिहार को अगर स्वच्छ करने के लिए, अगर बिहार को जाम मुक्त करने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए अगर किसी को बुलडोजर चलाना कहीं पे पड़ता है तो वो उसको, उसके लिए सही है, कहीं कोई इसमें क्या दिक्कत नहीं होना गरीबों चाहिए। के लिए हिंदुस्तानी युवा मोर्चा आवाज उठाएगी जो उनके घर तोड़े जा रहे हाँ, हैं? तो खास करके तो हमारा तो यही नारा रहा है कि गरीबों को, वैसे भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें कम से कम 5 डिसमिल जमीन दी जाए। अगर वैसे पर कार्रवाई हो रहा है तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि पहले जमीन दिया जाए, फिर कोई कार्रवाई हो। बिना जमीन दिए हुए किसी एक भी गरीब पर अगर होगा तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, गरीब परेशान है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए गलत हो रहा है, आपको पहले उसका जो गरीब को आप इतना दिन से बसा के रखते हैं उसका पहले व्यवस्था आपको करनी चाहिए। विधायक जी आप लोग आरजेडी से अलग हो रहे हैं, मोहर लग जाएगा इस महीने के लास्ट में। नहीं, ऐसी बातें हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सभी आदमी एकदम एक साथ खड़ा है। कहीं ये सब सिर्फ आप लोग को मीडिया को दिल्ली के आला कमान जो आपके बड़े नेता वो झूठ बोल रहे हैं, उनके बात का वैल्यू नहीं है, ऐसी खबर चल रहा है। ऐसे चल रहा है खबर, ये आप लोग को मीडिया के माध्यम से चल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। 6 सीट पे कहा है आप लोग सिमट गए, लगातार आप लोग का जो अस्तित्व है वो आप गिरते तो जा रहा है। इस बार बिहार का जो चुनाव आप देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि आप लोग से कोई छुपा हुआ चीज है। इस बार चुनाव दल से हट के कुछ लोग चुनाव लड़े हैं, ठीक ना। आपको आप लोग आरजेडी पे ना दोषारोपण कर रहे हैं कि तेजस्वी के कारण हार गए। हम लोग यहाँ पे जो चुनाव आयोग था वो चुनाव लड़ रहा था बिहार में, और कई प्राइवेट संस्था चुनाव लड़ रही थी, जीविका वगैरह चुनाव लड़वा रहे थे। ये जो तंत्र का गलत यूज किया गया है।